हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ न्यूरो एनाटॉमी का। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट यार। मैं आपको इतना ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस यार लगा लो 1000% से भी ऊपर है, ठीक है, 1000% से भी ऊपर है। तो ध्यान से पढ़ना। फोर्थ वेंट्रिकल। सो फोर्थ वेंट्रिकल क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो आप ये डायग्राम देखो। इसके अंदर में शो कर रखा है कि थर्ड वेंट्रिकल कौन सा है, फोर्थ वेंट्रिकल कौन सा है। तो फोर्थ वेंट्रिकल आप देख रहे हो ट्रायंगुलर की तरह ऐसे करके ऐसे आ रहा है, प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये वाला हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है। ये मेरे पास क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है। ये मेरे पास क्या है, सेरिब्रल की एक्वेडक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था ना, जो पिछली वीडियोस थी मेरी सर्कुलेशन बताया था आपको CSF का, उसके अंदर मैंने बताया थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जो ओपनिंग हो रही है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कहाँ एंटर जो हो रही है वो कहाँ से कर रही है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट की हेल्प से। सेरिब्रल एक्वेडक्ट थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ये मतलब है मेरा, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट से। तो समझ में आ रहा है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल एंड दिस इज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट। नाउ लेट्स सी फोर्थ वेंट्रिकल क्या होता है। इट इज़ द टेंट लाइक कैविटी। जिसने CSF नहीं देखा ना, जाके देख लो, क्योंकि CSF में ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो टेंट लाइक कैविटी फोर्थ वेंट्रिकल होता है। टेंट लाइक कैविटी हाइंड ब्रेन का, लाइंड बाय द एपेंडिमा एंड फिल्ड विद CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर कंसेप्ट में देखो यूज़ हो रहा है वो, हर टॉपिक में, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। फोर्थ वेंट्रिकल में CSF का यूज़ है। टेंट लाइक कैविटी हाइंड ब्रेन का, लाइंड बाय द एपेंडिमा एंड फिल्ड विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये किस में सिचुएटेड होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर सिचुएटेड होता है। कहाँ पे लोकेटेड है, देखो सेरेबेलम के फ्रंट में, पोन्स के पीछे, अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगटा। ये देख लो, ये देखो फिगर, ये सेरेबेलम के फ्रंट में फोर्थ वेंट्रिकल होगा, फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम। ठीक है, और जो मेरे पास पोन्स होगा, ये मेरा जो रीजन देख रहे हो ना, ये वाला रीजन, एक सेकेंड, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये पोन्स का रीजन है, ये सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम के फ्रंट में, पोन्स के पीछे, पोन्स के पीछे होगा, सेरेबेलम के फ्रंट पे होगा, सेरेबेलम के आगे होगा। ठीक है, इस जगह से ऐसे देखो आप इसको, सेरेबेलम के तो आगे है, पोन्स के पीछे है, इस तरीके से देखो, सेरेबेलम के आगे है, पोन्स के पीछे है, एंड मेडुला ऑब्लंगटा जो होगा ना बेटा, उसके क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लंगटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको डायग्राम से। सो फोर्थ वेंट्रिकल हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मिलेगा। ये हमारे पास कहाँ है, पोन्स के पीछे, मेडुला, सेरेबेलम के आगे, मेडुला के अपर पार्ट में, मेडुला ऑब्लंगटा के। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल एक टेंट की तरह है, टेंट की तरह है ना, देखो ऐसे करके ऐसे जा रहा है, टेंट की तरह ही है। आप इसको अगर ऐसे सीधा देखोगे तो टेंट की तरह ही है। किससे लाइन है बेटा, एपेंडिमा एंड फिल्ड किससे है, CSF से। एपेंडिमा दिखाऊँ आपको, इसके अंदर किससे लाइन है, एपेंडिमा से, एंड CSF से फिल्ड है, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड है। एक सेकेंड रुको, ये देखो, ये हो गया हमारे पास एपेंडिमा। फोर्थ वेंट्रिकल हमारा एपेंडिमा से लाइंड है, एपेंडिमा से लाइंड है और उसके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा है, ये मतलब है मेरा। सो फोर्थ वेंट्रिकल इज लाइंड बाय द एपेंडिमा, has the cerebral fluid, spinal fluid, and it lies in the, it's situated in the posterior cranial fossa and behind the bones, cerebellum के फ्रंट में, एंड अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लंगटा। देखो कितनी जल्दी इस इमेज से क्लियर होगा, ये एक इमेज ऐसी थी कि जिसने पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे यार, बस आपके लिए एनाटॉमी इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की बात करें तो फोर्थ वेंट्रिकल की बेटा बाउंड्रीज की बात करते हैं तो एक तो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल आ जाएगा, एक इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल आ जाएगा। अब लेट्स सी दिस फिगर, ये वाली फिगर देखो, इसमें देखो, ये देख रहे हो आप, एक सेकेंड, ये है सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल कौन से वाला, ये वाला सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, देख रहे हो, ये वाली इमेज है, ये वाली, ये ब्लैक से हाईलाइट हो गया आई थिंक, ये रहा सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ये वाला। ठीक है, और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल भी यहीं कहीं होना चाहिए। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल,
पता नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा यार, समझ नहीं आ रहा। आई थिंक सो आपको दिखा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो इसी के मतलब इन्फीरियर नीचे ही होगा, एक बात तो क्लियर है कि इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल नीचे ही होगा, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल ऊपर है, तो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल नीचे ही कहीं होगा। अगर आपको दिखे कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं दिख नहीं रहा यार, क्योंकि रात की ना, देखो कितने बज गए हैं, सुबह के 3:45 हो रहे हैं इस वक्त, एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए ना मैं अभी पता नहीं क्या हो रहा है मुझे भी, बट चलो स्टिल नींद आ रही होगी शायद इसलिए। अब देखिए सुपीरियर लेटरली, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू बेस्ट, ठीक है। बेस्ट पढ़ाने के लिए बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। बाउंड्रीज फोर्थ वेंट्रिकल की सुपीरियर लेटरली, सुपीरियर लेटरली मेरे पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल पड़ा होगा। इन्फीरियर लेटरली है तो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल पड़ा होगा। इन्फीरियरली मतलब सबसे नीचे मेरे पास क्यूनियर ट्यूबरकल एंड द ग्रेसाइलिस ट्यूबरकल, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये दिखा देती हूँ, क्यूनियर ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल। सबसे नीचे मेरे पास 2 ट्यूबरकल्स पड़े हैं, ये क्यूनियर ट्यूबरकल एंड ये मेरे पास हो गया ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ठीक है। क्यूनियर ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल मेरे पास सबसे नीचे प्रेजेंट होंगे। सुपीरियर लेटरली देयर इज द सुपीरियर पेडंकुलर, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकुलर एंड पेडंकल, एंड inferior laterally there is the inferior cerebral peduncle. Inferiorly there is the 2 tubercles, the first one is the cuneate and the another one is the gracilis. I hope ये भी क्लियर हो गया होगा फिगर से। नेक्स्ट आई एम शोइंग यू द फ्लोर, फ्लोर का डायग्राम दिखाती हूँ। फ्लोर पता है बेसिकली यहाँ पे एक फोजा आता है जिसका नाम है रोम्बोइड फोजा। उस फोजा का नाम क्या है बेटा, रोम्बोइड फोजा है। फ्लोर के अंदर एक फोजा आता है जिसका नाम है बेसिकली रोम्बोइड फोजा। ये देखो इस वाले डायग्राम में बेटा मैं आपको दिखाती हूँ इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, वो इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। देखो वो डायग्राम आप बना पाओ ना पाओ, ये वाला डायग्राम बना के आ जाना एग्जाम में, क्योंकि यार वो वाले डायग्राम जो है ना बीटीसी में ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, सिंपलीफाइड फॉर्म में मैंने बनाया, मेरा थोड़ा ध्यान नहीं था तो मैं आपको वो वाला डायग्राम दिखा रही थी, बल्कि ये दिखाना चाहिए था। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वो वाला डायग्राम ना अपना छोड़ दो, उसको क्रॉस मार दो। वैसे है सेम ही चीज़, बट इसको एक बार आप क्रॉस मार दो कि हमने ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो बीडीसी में है, ये भी बीडीसी का ही डायग्राम है, बट वो थोड़ा देखने में यार पता ना फिगर देख के बच्चे डर जाते हैं, तो ये ड्राइंग जैसे है, ये देख लो। ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल हो गया सुपीरियर लेटरली पे, ये इन्फीरियर लेटरली पे, मतलब इन्फीरियर भी है और लेटरल भी है साइड पे। इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, और इन्फीरियरली देयर आर द 2 ट्यूबरकल, ये क्यूनिएट ट्यूबरकल हो गया, ये मेरे पास हो गया ग्रेसाइल ट्यूबरकल। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लोर में क्या आ जाएगा, रोम्बोइड फोजा आ जाएगा, ठीक है। कौन सा फोजा आ जाएगा, रोम्बोइड फोजा आ जाएगा। ये मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। वैसे तो आपको सारे पार्ट्स करने हैं, बट मैं आपको एक एक करके शो करती हूँ जैसे जैसे जो जो लिखा आएगा, ठीक है। सो एंटायर फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड द लेफ्ट सिमेट्रिकल हाफ में बाय मीडियन सल्कस। तो मेरे पास ना एक ना मीडियन सल्कस होता है। अब वो मीडियन सल्कस ने क्या किया, पूरे के पूरे एंटायर फ्लोर को ना 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। उस मीडियन सल्कस ने क्या कर दिया, 2 हाफ में, राइट हाफ में और लेफ्ट हाफ के अंदर डिवाइड कर दिया है। किसको एंटायर फ्लोर को, ठीक है, एंटायर फ्लोर को डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियल सल्कस के आइदर साइड पे बेटा देयर इज द लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल एमिनेंस। अब ये देख रहे हो, ये आपका बेटा एक हिसाब से मीडियन सल्कस हो गया जिसने एंटायर फ्लोर को डिवाइड कर दिया राइट और लेफ्ट हाफ में। और उसके बाद क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन देखने को मिलेगी मीडियल सल्कस के आइदर साइड्स पे, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल एमिनेंस बोलते हैं। ये आप देख रहे हो, एक सेकेंड, मीडियल एमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। मीडियल एमिनेंस कहाँ पे पड़ा है, मीडियन सल्कस के आइदर साइड पे, जो फ्लोर को एंटायरली क्या कर रहा है, 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, राइट हाफ में और लेफ्ट सिमेट्रिकल हाफ्स में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मीडियल एमिनेंस इज बाउंडेड लेटरली बाय सल्कस लिमिटेंस। लेटरली हमारे पास ना सल्कस लिमिटेंस होगा, अब सल्कस लिमिटेंस से क्या हो जाएगा, हमारे पास मीडियल एमिनेंस बाउंड कर जाएगा लेटरली सल्कस लिमिटेंस से। डायग्राम में यार दिखा, ये रहा सल्कस लिमिटेंस, ठीक है, सल्कस लिमिटेंस ये वाला। तो सल्कस लिमिटेंस से जो मीडियल एमिनेंस बाउंड है, ये मेरे पास मीडियल एमिनेंस है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सल्कस। या मैं आपको ना कलर दूसरा दिखाती हूँ,
ये इस कलर से बनाऊँगी या वैसे समझ नहीं आएगा, वाइट ऑलरेडी है ना, ये देखो। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, ये मेरे पास ध्यान से देखिए, ये मीडियल एमिनेंस हो गया, मीडियल एमिनेंस, ठीक है। मीडियल एमिनेंस, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सल्कस लिमिटेंस। तो मीडियल एमिनेंस जो होगा वो सल्कस लिमिटेंस से बाउंड है। ये अंदर मेरे पास क्या हो गया है बेटा, मीडियल एमिनेंस हो गया है। बाहर मेरे पास क्या हो गया, ये वाला मेरे पास सल्कस लिमिटेंस हो गया, जिससे मीडियल एमिनेंस जो हो रहा है वो बाउंड कर रहा है। अपर एंड ऑफ द सल्कस लिमिटेंस इज द सुपीरियर फोबिया एंड लोअर एंड पे क्या आएगा, सल्कस लिमिटेंस के इंफीरियर फोबिया। देखो दो फोबिया हमारे पास प्रेजेंट होंगे, एक सुपीरियर फोबिया, एक इंफीरियर फोबिया। तो सल्कस लिमिटेंस के अपर एंड पे मेरे को मिलेगा, ऊपर वाले एंड पे मिलेगा कौन से वाला, सुपीरियर फोबिया। ये देखो, ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास सल्कस लिमिटेंस है, सल्कस लिमिटेंस है। तो अपर एंड पे कौन सा वाला फोबिया आ जाएगा, सुपीरियर फोबिया आ जाएगा। एंड हमारे पास जो सल्कस लिमिटेंस का लोअर एंड है, वहाँ पे हमारे पास इंफीरियर फोबिया आ जाएगा। देखो एक लिख सकते हो तो दूसरा तो अपने आप ही लिख दोगे, है ना। वो जो लोअर एंड है सल्कस लिमिटेंस का, उस पर क्या आ जाएगा, इंफीरियर फोबिया, और अपर एंड पे क्या आ जाएगा, सुपीरियर फोबिया आ जाएगा। अब लेट्स सी कि रीजन लेटरल टू सल्कस लिमिटेंस लोअर्स वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, दैट्स वाई इसको हम लोग वेस्टिबुलर एरिया बोलते हैं। जो सल्कस लिमिटेंस के भी लेटरल यानी कि साइड पे पड़ा है, वो वाला रीजन हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को क्या कर रहा है बेटा, कवर कर रहा है। इट कवर्स द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। जो सल्कस लिमिटेंस का लेटरल रीजन है वो हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को कवर कर रहा है, इसलिए वेस्टिबुलर एरिया बोलते हैं। ये देखो, ये मेरे पास ना वेस्टिबुलर एरिया है। अब सल्कस लिमिटेंस जो होता है वो कवर कर रहा है किसको, वेस्टिबुलर लिमिटेंस को। ये सल्कस लिमिटेंस था, सल्कस लिमिटेंस ने वेस्टिबुलर लिमिटेंस को क्या कर दिया, एक सेकंड यार आपको और अच्छे से क्लियर होगा, तो थोड़ा ना मिट गया क्योंकि ना ये ऐप में थोड़ी मिट जाता होता चीज़ें ज़्यादा ही यार, चलो कोई ना। ये सल्कस लिमिटेंस था, तो सल्कस लिमिटेंस के अंदर जो वेस्टिबुलर एरिया है ना, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को कवर करता है। सल्कस लिमिटेंस किसको कवर कर रहा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को, तो वेस्टिबुलर एरिया आ गया। फिर हम बात करते हैं फेशियल कोलिकस की। सो फेशियल कोलिकस एक स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, जो मोटर न्यूक्लियस है ना बेटा, फेशियल नर्व के, फेशियल नर्व का ना एक न्यूक्लियस है जिसे बोलते हैं मोटर न्यूक्लियस। तो मोटर न्यूक्लियस फेशियल नर्व सेवंथ नर्व होती है, वो हुक कर जाती है, हुक है ना, हुकिंग अराउंड किसके अराउंड हुक करती है, एब्डुसेंट न्यूक्लियस। एब्डुसेंट पता है सिक्स क्रेनियल नर्व होती है, तो सिक्स क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड हुक कर जाता है हमारे पास सेवंथ यानी कि फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस, ठीक है। सिक्स्थ वाली क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड सेवंथ वाले क्रेनियल नर्व्स का उनको मोटर न्यूक्लियस क्या कर जाता है, हुक कर जाता है इंटरनल, जो सेवंथ नर्व है, इंटरनल जेनू ऑफ द सेवन नर्व, इंटरनल जेनू ऑफ द सेवन नर्व, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, दिस इज़ द मेरे पास सेवन्थ का मोटर न्यूक्लियस, सेवन्थ नर्व का। ये मेरे पास सिक्स के न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, हुक कर रहा है, ठीक है। अब देखो हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, सो इट ओवरलाइज द देर इज द मतलब हाइपोग्लोसल ट्रायंगल के अंदर ओवरलाइज न्यूक्लियर ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। अगर हाइपोग्लोसल ट्रायंगल है तो किसके न्यूक्लियर को ओवरलाई करेगा, हाइपोग्लोसल नर्व की। जैसी ट्रायंगल वैसी न्यूक्लियर को क्या कर रहा है, ओवरलाई कर रहा है, ठीक है। तो वेगल ट्रायंगल की बात करें, सो वेगल ट्रायंगल किसको ओवरलाई करता है, एक वेगस नर्व को, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व पता है टेंथ नर्व होती है, टेंथ क्रेनियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है। और एक क्रेनियल एसेसरी नर्व, एसेसरी मतलब जो एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा वाली नर्व, ठीक है, एक्स्ट्रा वाली नर्व, एक्स्ट्रा क्रेनियल नर्व, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारे पास वेगल ट्रायंगल है, ये देख लीजिए, ये फिगर के अंदर ना हमें वेगल ट्रायंगल दिखा रखे हैं, ये देखो, ये वेगल ट्रायंगल, ये वाला, ये वेगल ट्रायंगल है, दिख रहा है, ये वेगल ट्रायंगल है। तो वेगल ट्रायंगल जो है इसके अंदर हमारे पास वेगस नर्व आ जाएगी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आ जाएगी यानी कि नाइन्थ क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व होती है टेंथ क्रेनियल नर्व, एंड जो हमारे पास एसेसरी नर्व आ जाएगी क्रेनियल वाली, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा यार। मुझे लगता है आपको कंसेप्शन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। फीडबैक मुझे भी चाहिए ताकि मैं भी कुछ कमी हो तो इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को, ठीक है। तो मुझे फीडबैक देते रहा करो कि अगर अच्छा लगे तो अच्छा बता दो, बुरा लगे तो भी बता दो। मतलब ये नहीं है कि आई वॉन्ट ओनली गुड कमेंट्स, अगर बुरा भी बताओगे तो आई विल इम्प्रूव इट, ओके। सो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, फ्यूनिकुलस फ्यूनिकुलस सेपरेंस, ठीक है। ये क्या होता है, और एरिया प्रोक्टेमा। सबसे पहली बात तो फ्यूनिकुलस सेपरेंस क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसलूसेंट रिज
क्रॉसिंग वेगल ट्रायंगल, जो वेगल ट्रायंगल थी ना उसको क्रॉस करने वाली एक रिज है जो कि ट्रांसलूसेंट रिज है, ठीक है। बिलो दिस रिज, इस रिज के बिलो क्या है, एरिया पोजिटेमा है, ठीक है, एरिया पोजिटेमा है जो कि प्रेजेंट है। वेगल ट्रायंगल के नीचे एक ट्रांसलूसेंट रिज है, ट्रांसलूसेंट रिज है जो कि वेगल ट्रायंगल को क्रॉस कर रही है बेटा, ठीक है। और वो ट्रांसलूसेंट रिज का नाम क्या है, उसका नाम है फ्यूनिकुलस सेपरेंस। फ्यूनिकुलस सेपरेंस हमारे पास वेगल ट्रायंगल की ट्रांसलूसेंट रिज को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। और इस रिज के बिलो एक एरिया पोस्ट्रेमा इज प्रेजेंट, मैं आपको भी दिखा देती हूँ डायग्राम के अंदर। ये देखो एरिया पोस्ट्रेमा बेटा, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। सो वेगल ट्रायंगल के अंदर एक ना रिज हो रही है, रिज है जो कि क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनिकुलस सेपरेंस। फेनिकुलस सेपरेंस दिखा नहीं रखा शायद इस डायग्राम में, एक सेकेंड यार, फेनिकुलस सेपरेंस ये रहा, दिखा रखा है, ठीक है। तो वेगल ट्रायंगल ये वाली हो गई मेरे पास, एक सेकेंड, ये वाली मेरे पास क्या हो गई बेटा, वेगल ट्रायंगल। तो फेनिकुलस सेपरेंस इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और एरिया पोस्ट्रेमा का रीज़न आ रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास वेगल ट्रायंगल पड़ी है उसको क्रॉस करने वाली एक रिज है जिसका नाम है फेनिकुलस सेपरेंस, और वहाँ से हमारे पास एक एरिया पोस्ट्रेमा नाम का रीज़न आ रहा है, एरिया पोस्ट्रेमा, ठीक है। तो एरिया पोस्ट्रेमा क्या होता है, ये जो रिज है ना हमारे पास कैसी रिज होगी, ये रिज मेरे पास कैसी होगी बेटा, ट्रांसलूसेंट होगी। सो इस रिज के बिलो हमारे पास एरिया पोस्ट्रेमा प्रेजेंट है। एरिया पोस्ट्रेमा इम्पोर्टेंट कीमो रिसेप्टर एरिया है जो कि ट्रिगर करता है वोमिटिंग को इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंट ऑफ द एमेटिक सब्सटेंसेस इन ब्लड। आपको पता है ब्लड के अंदर ना एमेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, एमेटिक सब्सटेंसेस जब भी पड़ेंगे ना तो वोमिटिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट कीमो रिसेप्टर एरिया जो कि ट्रिगर कर रहा है वोमिटिंग उल्टी आना इन द रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ द एमेटिंग सब्सटेंस इन ब्लड, ठीक है। एमिटिंग सब्सटेंस जो ब्लड पे पड़े होंगे ना उसके रिस्पॉन्स में वोमिटिंग का आना इम्पोर्टेंट कीमो रिसेप्टर एरिया है। एरिया पोस्ट्रीमा इज द इम्पोर्टेंट कीमो रिसेप्टर एरिया ट्रिगरिंग द वोमिटिंग इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ द एमिटिंग सब्सटेंसेस इन द ब्लड। अब देखो सब्सटेंस, ये हमारे पास बेटा एक डायग्राम है, इसको भी मैं आपको कंटेंट्स पहले अपडेट करते हैं और साथ साथ दिखाती रहती हूँ, ठीक है। तो देर इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ रूफ इज फॉर्म्ड, देखो अपर पार्ट ऑफ रूफ इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ टू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स एंड थिन शीट ऑफ द वाइट मैटर इज प्रेजेंट बिटवीन पेडंकल्स, जिसे सुपीरियर मेडुलरी वेलम बोलते हैं। अब देखो मेरे पास ये मेरे पास क्या हो गया, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। अब ये दोनों ने क्या किया, आपस में ज्वाइन कर लिया, आपस में मीट कर लिया, और जैसे ही इन दोनों का कन्वर्जेंस हुआ, कन्वर्जेंस मतलब एक साथ आके जुड़ रहे हैं, जैसे ही कन्वर्जेंस हुआ अपर पार्ट ऑफ रूफ का दो सेरेब्रल पेडंकल्स आके जुड़े, अपर पार्ट ऑफ रूफ बनाने के लिए दो सेरेब्रल पेडंकल आके जुड़े, एंड थिन शीट हमारे पास वाइट मैटर की इन पेडंकल्स के बीच में पड़ी है जिसका नाम है सुपीरियर मेडुलरी वेलम। क्या नाम है, सुपीरियर मेडुलरी वेलम, ये होता है सुपीरियर मेडुलरी वेलम। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास क्या है, अपर पार्ट ऑफ रूफ बनाने के लिए, रूफ की बात कर रही हूँ, फ्लोर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब रूफ की बात कर रहे हैं कि सुपीरियर पेडंकल्स हमारे पास सेरेब्रल वाले प्रेजेंट होंगे जो आपस में आके जुड़ेंगे और उनके बीच में सुपीरियर मेडुलरी वेलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इधर ऐसे ही क्या बन जाएगी, अपर पार्ट रूफ की बन जाएगी। अब लिंगुला की बात करें, लिंगुला वर्ड से क्या समझते हैं बच्चे, टंग से रिलेटेड। सो लिंगुला ऑफ द सुपीरियर वर्निस ऑफ द सेरेबेलम इज प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। पहली बात तो ना आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम टंग कैसे आ रही है ब्रेन पे, बेटा मैं ये नहीं बोल रही कि टंग प्रेजेंट है, मैं ये बात बोल रही हूँ कि टंग की शेप का, ठीक है, टंग की शेप का। सो टंग की शेप का सुपीरियर वर्मिस पड़ा होगा सेरेबेलम पे ऑफ सेरेबेलम इज प्रेजेंट ओनली, टंग की शेप का सुपीरियर वर्मिस पड़ा होगा, लिंगुला शेप का, लिंगुला ऑफ द सुपीरियर वर्मिस ऑफ द सेरेबेलम इज प्रेजेंट ओनली, ठीक है। लोअर पार्ट जो होगा रूफ का वो किससे बनता है, थिन शीट नॉन नर्वस टिश्यू से बनता है। लोअर पार्ट किससे बनेगा, इंफीरियर मेडुलरी वेलम से बनेगा। अगर मैं दिखाऊँ ये मेरे पास इंफीरियर मेडुलरी वेलम है, जो मेरे पास क्या है, नॉन नर्वस टिश्यू की क्या है, एक थिन शीट है। लोअर पार्ट रूफ की किससे बन रही है, नॉन नर्वस टिश्यू की एक थिन शीट से बन रही है, जिसको बोलते हैं इंफीरियर मेडुलरी वेलम।
अब देखो, सो फोरामेन ऑफ मैगेंडी की बात करते हैं। बारी बारी इस फोरामेन का जिक्र हो रहा है सीएसएफ में। मैंने भर भर के इसका नाम लिया था, जिसने नहीं देखी बेटा, सीएसएफ, हाइड्रोसिफेलस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट गो एंड वॉच, इन सब पे आपको क्वेश्चन मिलने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो, चाहे वो आपका फोर्थ वेंट्रिकल हो। यार इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं वही कराऊंगी जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है। अगर और कोई कंसेप्ट चाहिए तो मुझे बोलना, बट अभी फॉर नाउ एग्जाम्स आर कमिंग, दैट्स वाई आई एम ओनली teaching you that concepts only which will be come in the exams, okay, which will be coming in the exams, all right. So let's see foramen of Magendie कहाँ present होता है in the median plane, through which cavity of fourth ventricle communicates with the subarachnoid space of the cerebromedullary system। तभी बोल रही हूँ, जाओ जल्दी से जाके देख लो मेरे CSF या फिर एरेकिनोइड मैटर वाले में। ये वाला सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम मैंने एरेकिनोइड मैटर ऑफ ब्रेन में कराया, जाके देख लो, वहीं पे बहुत काम आएगा बेटा, वो वीडियो बहुत काम आएगी, क्योंकि जिसने वो वीडियो देखी है उसको आज की वीडियो बहुत अच्छे समझ आ रही है। सो फोरामेन ऑफ मैगेंडी इज प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन थ्रू विच कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोरामेन मैगेंडी हमारा मीडियन प्लेन में पड़ा है। जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है वो कम्युनिकेट करी है सबएक्नोइड स्पेस के साथ ऑफ द सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टा मैग्ना का। मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बता रही हूँ कि एरेकिनोइड स्पेस क्या हो रहा है, सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम क्या हो रहा है, कि 3 वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं बारी बारी बोल के। और मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा यार आप भी एफर्ट डालो, जाके मेरी वीडियोस देख लो, क्योंकि पूरा कंसेप्ट समझ नहीं आने वाला अगर मैं यहाँ पे इतना बताने लगी तो, ठीक है। टीला कोरोइडी क्या होता है, थिन डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पायामेटर। पायामेटर का थिन डबल लेयर है जिसके पास क्या होगा, कोरोइड प्लेक्सस होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स होगा, उसका गुच्छा होगा, ठीक है, प्लेक्सस मतलब गुच्छा। तो थिन डबल्ड लेयर फोल्ड ऑफ द पायामेटर होगा टीला कोरोइडे, इस अ थिन डबल लेयर फोल्ड ऑफ द पायामेटर, जिसके पास कोरोइड का प्लेक्सस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लिम्ब ऑफ प्लेक्सस ऑन आइदर साइड एक्सटेंड इनटू द लेटरल रिसेस। तो हमारे पास ना एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब का, मेरे ख्याल से एक मिनट डायग्राम में दिखाती हूँ, तो टीला कोरोइडे दे रखा होगा, तो ये देखो, ये तो फोरामेन ऑफ मैगेंडी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेरी वो जाके देख लो वीडियोस पहले वाली न्यूरो की, वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा टीला कोरोइडे यार इसमें दे नहीं रखा, एक सेकेंड, इनमें दे रखा हो तो इसमें देखते हैं, ये रहा टीला कोरोइडे, ये देख लो टीला कोरोइडे, देख रहे हो टीला कोरोइडे। अभी टीला कोरोइडे कैसा बनता है चलो देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं यार, वीडियो बंद ना हो जाए किसी तरीके। इस चीज़ को मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि ना कोई इशू आ रहा है यार, मुझे पता नहीं कि जिसके कारण ना मेरी कई वीडियोस बंद हो रही हैं और मुझे नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ रहा है आगे का कंटेंट, इसलिए जल्दी से देख लो। टीला कोरोइडे क्या होता है, एक थिन डबल लेयर की फोल्ड होती है पायामेटर की, कंटेनिंग द कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस आएगा, ब्लड वेसल्स का प्लेक्सस आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लिम्ब प्लेक्सस का आ जाएगा, आइदर साइड पे एक्सटेंड इनटू द लेटरल रिसेस। लेटरल रिसेस के अंदर मतलब साइड पे ना बेटा रिसेस पड़ी होगी, जिसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब ऑफ प्लेक्सस। जो कोरोइड प्लेक्सस है ना, इसका हॉरिजॉन्टल लिम्ब, यानी कि हॉरिजॉन्टल समझ में आता है ना आप लोगों को, लाइक दिस, ये वाला प्लेक्सस जो हो रहा है वो हमारे पास आइदर साइड पे एक्सटेंड कर रहा है लेटरल रिसेस। लेटरल मतलब साइड वाली रिसेस, एंड प्रोट्रूड कर देता है थ्रू द लेटरल एपरेचर। लेटरल एपरेचर के थ्रू प्रोट्रूड कर देगा यहाँ पे फोरामेन ऑफ लश्का इनटू द सब एरेकिनोइड स्पेस। सब एरेकिनोइड स्पेस देख लो यार जाके, एरेकिनोइड ड्यूरामेटर वाली वीडियो के अंदर, ठीक है, एरेकिनोइड ब्रेन मैटर ऑफ ब्रेन वाली वीडियो में, ठीक है। टीला कोरोइडे क्या होता है, थिन डबल लेयर का फोल्ड होता है पायामेटर का, कोरोइड प्लेक्सस है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लिम्ब आ रही है इस प्लेक्सस की लेटरल रिसेस पे, एंड प्रोट्रूड कर जाता है लेटरल एपरेचर पे। फोरामेन हमारे पास पड़ा है लश्का का, किसके अंदर, सब एरेकिनोइड स्पेस में। ये फोरामेन ऑफ लश्का आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों वीडियोस में दे रखा है, CSF में भी और एरेकिनोइड मैटर में भी, आई थिंक इन दोनों में से किसी एक में। CSF में तो देखो दे ही रखा है, ठीक है। ये वाला फोरामेन ऑफ लश्का देख लेना। ओपनिंग क्या है फोर्थ वेंट्रिकल की, फोर्थ वेंट्रिकल की ओपनिंग बेटा, सेंटर एपरेचर जो होता है रूफ के अंदर, दैट इज द फोरामेन ऑफ मैगेंडी पड़ा है, 2 लेटरल एपरेचर इन द रूफ, फोरामेन ऑफ लश्का पड़ा है, सेरेब्रल एक्विडक्ट पड़ा है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस की क्लिनिकल एनाटॉमी यार, जो आपको हाइड्रोसिफेलस पढ़ा है ना वही यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में हाइड्रोसिफेलस लिखा है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करोगे ना फर्दर तो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये क्या लिख के आना है क्या नहीं, ठीक है। नॉर्मली हाइड्रोसिफेलस लिखोगे तो हो सकता है बहुत
कम मार्क्स दे, बट ज़्यादा लिख के आओगे ना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे कि एक्चुअल में हाइड्रोसेफेलस है क्या, देन एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैं तो देखो ये रिकमेंड करती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो टीला कोरॉइडे क्या होता है, 3 डबल लेयर का फोल्ड होता है पायामेटर का, जिसके पास हमारे पास कोरल प्लेक्सस है, हॉरिजॉन्टल लिम्ब लेटरल रिसेस पे आ रही है, फोरामेन ऑफ लश्का है एंड सब इनटू सब एरेक्युलर स्पेस में। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग फोर्थ वेंट्रिकल की, तो सेंट्रल अपर्चर रूफ के अंदर, फोरामेन ऑफ मेगेंडी, 2 लेटरल हमारे पास अपर्चर्स हैं, एक तो सेंट्रल अपर्चर है, एक लेटरल, 2 लेटरल अपर्चर है। सेंट्रल अपर्चर एक है रूफ के अंदर, 2 लेटरल अपर्चर है रूफ के अंदर। तो रूफ के अंदर सेंट्रल अपर्चर फोरामेन ऑफ मेगेंडी है एंड 2 लेटरल अपर्चर रूफ के अंदर कौन सा है हमारे पास, फोरामेन ऑफ द लश्का, foramen of the Lashka, and the cerebral aqueduct is also present. Now clinical anatomy is the hydrocephalus। तो बता दिया मैंने आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, ठीक है। और कुछ भी आपको मेरी कमी लग रही हो यार, तो भी बता देना मेरे को कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को इम्प्रूव करना है अपने आप को, आपको टीच कर करके। आई ऑल्सो वॉन्ट कि हाँ, मुझे पता चलेगा यार फीडबैक्स के थ्रू कि सच में मैं कुछ ढंग का पढ़ा भी रही हूँ अपने चैनल पे या टाइम पास ही कर रही हूँ, सब मुझे बता देना कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। एंड